हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम होने वाला है करमवीर कथा। उसी को पूरे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रंग बिरंग का क्वेश्चन निकलता है, क्योंकि ये कथात्मक पाठ है, यानी कि कहानी की जैसा आपको समझाया हुआ है, इसलिए ये रंग बिरंग का क्या करता है, क्वेश्चन को निकालता है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। और आप सभी लोग अच्छे तरीके से मेहनत कर भी रहे होंगे, और नहीं तो मेहनत करिए, अपने आप से कभी खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो जब फेल होइएगा ना, तो समाज में और फैमिली में जैसा आपका माहौल बनेगा ना, आप किसी के सामने आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए कम से कम इतना मेहनत करिए कि 300 प्लस नंबर पहुंच जाए। ठीक है, सबसे अच्छा है कि कम से कम टारगेट करिए 400 450 प्लस नंबर लाने का, और सही तरीके से मेहनत करिए। और हाँ, यदि आप सभी लोग जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जरूर जुड़ जाएंगे। उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यदि वहां जुड़ते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी पीडीएफ आप तक आसानी से पहुंच पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है, करमवीर कथा। देखिए, इसके नाम में ही कुछ पॉइंट छिपा हुआ है। पहला, कर्म। कर्म करने का मतलब है जैसा आप अपना काम करते हैं, जो आप आज कर रहे हैं वो क्या है, कर्म है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि आप अपना कर्म कर रहे हैं। और इस कर्म से लड़ने वाला एक युवक है, यानी कि वह वीर है, कर्मवीर। चूंकि ये कथा के रूप अनुरूप बताया है, इसलिए क्या है, स्टोरी है। यानी कि कर्म से लड़ने वाला एक वीर की कहानी इस चैप्टर में बताया गया। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहले क्या कि यह जो है एक कथात्मक पाठ है, यानी कि स्टोरी के भांति बताया गया, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे एक निर्धन एवं दलित बालक, समझ आया ना, निर्धन का मतलब होता है बहुत गरीब, निर्धन का मतलब क्या है, बहुत गरीब, दलित है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर रहने के लिए अच्छा सा घर भी नहीं है। वह व्यक्ति है जो कि बहुत निर्धन है, दलित है। ठीक है, वह व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से, प्रबल इच्छा शक्ति मतलब कि हम जो काम करेंगे सो करेंगे। जैसे कि आज आप ठान लिए कि हमको बस टॉप 10 में कैसो नाम चाहिए तो चाहिए, आप ठान लिए ना, तो बस वो कैसो हो ही जाएगा। आप पहले ठानियो तो सही, बाकी तो हम है हैंडल करने के लिए, पहले आप ठानिए। ठीक है, और कहिए कि आई कैन डू इट, कमेंट करके जरूर बताइए कि आई कैन डू इट, मैं करूंगा, और उसके अनुसार मेहनत करिए आप। ठीक है, वैसा ही व्यक्ति था, अपने प्रबल इच्छा शक्ति से जो सोच लिया वो करेगा। एवं कठिन परिश्रम। अब देखिए, केवल सोचने से तो कुछ नहीं ना होता है, उसको करना ही पड़ता है, करना भी पड़ता है। कहते हैं ना, मजबूत इरादा, खुद से वादा और मेहनत सबसे ज्यादा। सबसे पहले मजबूत इरादा करिए, खुद से वादा करिए कि हम करेंगे तो करेंगे, और मेहनत सबसे ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, वही बोल रहा है, कठिन परिश्रम जैसे कर्म करके उसने उच्च पद को प्राप्त किया। कैसा पद को प्राप्त किया, उच्च पद को। अब इतना गरीब है, इतना छोटा सा, इतना गरीब है, इतना निर्धन बालक जो था, वो कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, अपने प्रबल इच्छा शक्ति से जो है बहुत ही ऊंचा पद को क्या करता है, वो प्राप्त करता है ज्ञान के कौशल के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, यह चैप्टर तो बनाया गया ना, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब क्या सीखने को मिलेगा, तो ये बता रहा है कि यह जो कथा है ना, युवकों में या लड़का हो या लड़की, बस कुछ हो, क्लास 10 के जो भी लड़का और लड़की है उसके लिए बता रहा है कि उसमें जो है ना आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान उत्पन्न करे। ठीक है, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। जब ये इतना गरीब है, इसने कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मेरे पास तो कपड़ा लत्ता भी है, मेरे पास तो घर भी है, मेरे पास तो पापा के पास पैसा भी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बनाया गया ताकि आप भी आत्मविश्वास और खुद के प्रति आत्मसम्मान जगे। ठीक है, तो ये रहा करमवीर कथा का छोटा सा स्नैप स्टोरी। अब चलते इस किताब के अंदर। सबसे पहले आप सभी लोग जो है ना, किताब को निकाल लीजिए। अब किताब को नहीं निकालेगा तो कैसे होगा, किताब को तो निकाल लीजिए। यदि पहला बार पढ़ रहे हैं तो किताब निकाल लीजिए, और यदि पढ़ चुके हैं तो रिविजन करना तो बहुत अच्छा बात है, रिविजन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, खिलवाड़ नहीं करना, लेकिन मेहनत सही से करना, समझ गया ना, हाँ, अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं तो क्या बोलता है चैप्टर नंबर 8। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग किताब निकाल लिए होंगे, और नहीं निकाले तो जल्दी से जल्दी निकालिए चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, करमवीर कथा। ये आपका बुक रहा। ठीक है, निकाल लीजिए, हम तो निकलवे किए हैं। चलिए इसको अब पढ़ने का प्रयास करते हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, बोल रहा है ना कि बिहार राज्य है, बिहार राज्य में क्या है, एक दुर्गम टोला है। ठीक है, बिहार राज्य में एक दुर्गम टोला है, और उस दुर्गम टोला का नाम क्या है, भिखन टोला। देखिए, मैंने यहाँ हाईलाइट किया,
एक बिहार राज्य है और बिहार राज्य में एक दुर्गम टोला है जिसका नाम क्या है, भिखन टोला। क्या नाम है, भिखन टोला। ये एग्जाम में आपको लगभग 5-6 बार पूछ चुका है कि बिहार राज्य में दुर्गम टोला कौन है, तब भिखन टोला है। एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। बता क्या रहा है, उस दुर्गम टोला में बहुत ही निर्धन, शिक्षा से विहीन लोग जो है ना बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि जो दुर्गम टोला है ना वह बहुत ही गरीब लोग रहते हैं जिसके पास शिक्षा नहीं है और बहुत ही कष्टदायी जीवन व्यतीत करते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है कि वहाँ बहुत ही निर्धन लोग रहते हैं, शिक्षा से विहीन लोग रहते हैं, बहुत ही कष्टदायी जीवन व्यतीत करते हैं उस टोला मोहल्ला में, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि उसी नगर में एक कुटिया है, ठीक है। क्या है, कुटिया है और यह कुटिया ऐसा है जो केवल वर्षा से रक्षा कर पाता है, केवल वर्षा से रक्षा करता है, समझ गए ना। केवल जो है ना वर्षा से रक्षा नहीं कर पाता है बल्कि धूप से रक्षा करता है। यानी कहने का मतलब है यह कुटिया ऐसा है जो वर्षा से रक्षा नहीं करता बल्कि केवल किससे करता है, धूप से रक्षा करता है। केवल कैसे करता है, और केवल धूप से रक्षा करता है, समझ गए ना। वह कुटिया समझ सकते हैं कि ऊपर से छेदा उदा होगा तो पानी नीचे गिर रहा होगा, धूप से तो बच रहा लेकिन पानी से नहीं बच पा रहा था वह कुटिया। उसी कुटिया में गृह स्वामी यानी कि घर के जो मालिक थे, यानी कि जो पिताश्री होंगे वो होंगे, उनकी भार्या, उनकी पत्नी थी और एक पुत्र था और एक पुत्री निवास करती थी। यानी कि उस कुटिया में उसके मम्मी हो गए, उसके पापा हो गए और एक लड़की और एक लड़का यानी कि बेटा बेटी निवास करता था उस कुटिया में, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, उसी गांव से मात्र कोस मात्र की दूरी पर, कितना, कोस मात्र की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था और उस प्राथमिक विद्यालय की स्थापना प्रशासन लोगों ने किया था। किसने किया था, प्रशासन, यानी जो होता है ना पुलिस लोग होता है, प्रशासनिक प्रशासन के लोग जो है ना एक विद्यालय बना दिए थे ताकि वहां लोग आकर के शिक्षा को ग्रहण कर पाए मिलजुल के। वही मैंने यहाँ लिखा है कि कोस मात्र की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था जिसकी स्थापना किसने किया था, प्रशासन ने किया था। आपको बिल्कुल ऐसे उतारना है, जो इससे मैं समझा रहा हूँ ना उसी प्रकार दिमाग में स्टोरी को फिट करना है ताकि आपको दिमाग में कंसेप्ट चल पाए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए ना नवीन दृष्टि संपन्न यानी कि नई दृष्टि वाले व्यक्ति, नई दृष्टि मतलब कि नया सोच वाला व्यक्ति, नया अपडेट व्यक्ति, जैसे कि आप अपडेट व्यक्ति हैं, नया थिंकिंग आपका है, लेकिन क्या आपके मम्मी पापा का नया थिंकिंग होगा, नहीं, वह कुछ ना कुछ अपने जमाने में जी रहे होंगे। आपके दादा दादी जो होगी, दादा एवं दादी, वो अपने जमाने में जी रही है, ठीक है। वो इस युग के लड़का या लड़की के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने में उनको काफी ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। तो वही टीचर लोग आए हुए थे, यानी कि शिक्षक लोग जो आए थे ना वह नवीन दृष्टि संपन्न से, यानी कि नई दुनिया को देखने वाले टीचर थे, नई दुनिया को समझने वाले टीचर लोग आए हुए थे, ठीक है। वही बोल रहा, जो कि समाज में बहुत ही मेल मिलाप की भावना से चलने वाले थे, यानी कि सबको मिला करके चलते थे, गरीबों को थोड़ा सहायता प्रदान करते थे, वही थे। एक दिन क्या हुआ, वो भिखन टोला गए। कहाँ गए, भिखन टोला गए और भिखन टोला जाने के बाद जो है ना खेलते हुए दलित बालक को देखे। जितना जो भिखन टोला में गरीब गरीब बच्चा था ना उसको खेलते हुए क्या कर रहा है, वो सभी शिक्षक उसे देख रहे हैं और देख क्या रहे हैं ना कि वो बच्चा ना बहुत ही आकर्षक रूप से खेल रहा है, बहुत मतलब ऐसा खेल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। लग रहा है कि हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है, उसके खेलते वक्त लग रहा है कि उसमें लगन है, धुन है, कुछ करने के प्रति जिज्ञासा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा उत्तेजित बच्चा था। तो वहां गए और उस बालक को कहा कि आप तुम लोग मेरे स्कूल पर, पहले पूछा होगा कि तू लोग पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, तो बोला होगा कि हम नहीं पढ़ते हैं। तो बोला कि तुम मेरे विद्यालय में आओ, तुम मेरे विद्यालय में आओ। सभी बच्चे जो है उस विद्यालय में गए। वही मैंने लिखवाया क्या कि जो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक थे कहाँ गए, भिखन टोला गए। भिखन टोला में जाते हुए किसको देखें, खेलते हुए बालक को देखते हैं और खेलते हुए बालक को देखने के बाद क्या बोला उसे, विद्यालय में तुम आओ। तो वो बच्चा जो था विद्यालय में गया। विद्यालय में जाने के बाद क्या होता है, सभी शिक्षक उसे बैठा करके जो है शिक्षा देना आरंभ करते हैं। क्या करते हैं, शिक्षा देना आरंभ करते हैं। वही बुला रहे हैं कि विद्यालय गया, वहीं बुलाकर क्या किया, शिक्षा देना शुरू कर दिया सभी बच्चे को, ठीक है। अब बच्चा को शिक्षा दे रहा तो बच्चे को समझाएगा ना कि बउआ लोग, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में, क्योंकि एजुकेशन आप में है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप उस क्षेत्र से आगे निकल सकते हैं। एजुकेशन जो है जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, एक सही तरीका से समझदारी के लिए आवश्यक है, क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए आवश्यक है। उस बच्चे को पूरा मोटिवेट कर देंगे, पूरा समझाओगे। तो वह बच्चा क्या किया, वह बच्चा जो है ना शिक्षा को ही अपने जीवन का परम गति मान करके निरंतर अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया और बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। कहा कि सर जी ऐसे बोल रहे हैं अब तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको निकलना था बाहर ही उस बच्चे को।
वह बच्चा जो है ना शिक्षा को अपना परम गति यानी कि जीवन का परम उद्देश्य मान करके लगातार पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत ही कठिन मेहनत किया। तो वही मैंने लिखा है कि जो बच्चे थे वो शिक्षा को जीवन का परम गति समझकर अध्ययन करना स्टार्ट किए और इतना अध्ययन किए कि कोई उसका जवाब नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है जानते हैं? अब जानते हैं उसका उच्च विद्यालय का परीक्षा आता, वह बच्चा उच्च विद्यालय का परीक्षा देता है। ठीक है, उच्च विद्यालय का परीक्षा देता है। शिक्षक लोग उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन किए थे, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाए थे, उसने कठिन मेहनत किया था और उच्च विद्यालय का परीक्षा दिया और उच्च विद्यालय की परीक्षा में उसने प्रथम स्थान को प्राप्त किया। देख रहे हैं ना, अपने कर्म के बदौलत, अपने प्रबल इच्छा शक्ति के बदौलत शिक्षक लोगों ने केवल डायरेक्शन दिया और यह बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कठिन मेहनत करके पहुंचा ना। तो यही बता रहा, देख रहे हैं ना, अभी उच्च विद्यालय में पहुंचा, अभी देखते हैं आगे क्या करता है। ठीक है, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको पहले मिटा देता हूं मैं, तब ना अच्छे तरीके से बता पाएंगे। यदि आप लोग इसको उतार ले तो अच्छी बात है, नहीं उतारे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। देखिए अब आगे क्या बोलता है ना, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है कि वह व्यक्ति तो उच्च विद्यालय पास कर गया, लेकिन क्या उच्च विद्यालय तक पढ़ाई सीमित नहीं ना होता, अब उसको महाविद्यालय में जाना था और महाविद्यालय में जाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था कि महाविद्यालय में कैसे एंट्री किए। तब क्या होता जानते हैं, उच्च विद्यालय पास किया तो कुछ वहाँ से उसको पैसा मिला, उसके बाद शिक्षक लोगों ने उसको मदद किया और छात्रवृत्ति के द्वारा जो है ना वह बच्चा महाविद्यालय में अपना नामांकन करवाता है, यानी कि महाविद्यालय में क्या करता है, एडमिशन लेता है छात्रवृत्ति के बदौलत और शिक्षक लोगों ने उनका काफ़ी हेल्प किया था। अब सपोज करें कि आप ही टीचर बनिएगा और कोई बच्चा अच्छा पढ़ने लिखने में है, बाई चांस उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप जो है उसको कुछ पैसा दे करके जरूर उसका कहीं एडमिशन करा देंगे? क्योंकि बच्चा पढ़ने में तेज है, कराते हैं ना, या कोई व्यक्ति करवाएगा, हम हो या आपको कोई करवाएगा, क्योंकि बच्चा पढ़ने में ठीक है। वही काम हुआ, यानी कि महाविद्यालय में जो है उसने छात्रवृत्ति के द्वारा क्या किया, नामांकन करवाया। ठीक है, उसके बाद जानते क्या होता, वह बच्चा महाविद्यालय में गया। जब महाविद्यालय में जाता है तो वहाँ एक नया माहौल मिलता है, क्योंकि नया टीचर थे, नया छात्र था। जब वो बच्चा जो है महाविद्यालय में गया तो वहाँ नया टीचर लोग आए थे, नया वहाँ का माहौल था, है ना, उसके लिए बहुत ही अनजान जगह था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वह क्षेत्र में भी वह लोकप्रिय बन गया। अरे भाई, जिसके पास ज्ञान है ना उसको सब कोई पकड़ लेता है, चाहे कोई व्यक्ति हो। समझ गए ना, हीरा को कहीं पहचान कराने की आवश्यकता नहीं होती है, सब जान जाते हैं कि हीरा काफ़ी महंगा है। ठीक है, कहीं भी जाएगा तो अपना नाम या बोलबाला करवा लेता है। शेर कभी भी सियार के झुंड में जाता है ना तो कुछ समय तक वो शांत रहता है, फिर अपना रौद्र रूप दिखावे करेगा। वही हाल हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। वह बच्चा जो है क्लास में पढ़ता था, इसके साथ साथ महाविद्यालय के पुस्तकालय में, यानी कि महाविद्यालय की लाइब्रेरी में जाकर के वो विभिन्न प्रकार के पुस्तकों को पढ़ता था, अपने क्लास के विभिन्न पुस्तकों को पढ़ता था और उसने ऐसा पढ़ा कि सभी को मुजबानी याद कर लिया, कंठसाध कर लिया। मुजबानी क्या कर लिया, याद कर लिया। वही मैंने लिखा है कि वह बच्चा जो है लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में जाने के बाद अपने वर्ग के विभिन्न पुस्तकों को पढ़ा और मुजबानी क्या कर लिया, याद किया। और उसने जो है स्नातक समझते हैं ना, यानी कि बीए यानी कि ग्रेजुएशन में उसने जो है पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया, पूरे यूनिवर्सिटी में क्या किया, टॉप किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी कि स्नातक महाविद्यालय में क्या किया, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समझ सकते हैं कि वो ग्रेजुएशन में पूरे यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि टॉप कर गया वो बच्चा, जो कहाँ निर्धन था, कहाँ गरीब था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, केवल अपने कर्म के बदौलत। इसीलिए कर्म करना जरूरी है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो श्रीमद् भगवद गीता में माधव ने अर्जुन को समझाया था, कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो, बस तुम अपना कर्म को ही धर्म समझ के काम करते रहो। वही बताए थे। इसके बाद जानते हैं, सभी जब इसी यूनिवर्सिटी में टॉप किया ना, सभी लोग उसे राम प्रवेश राम कहने लगे। राम प्रवेश राम के नाम से क्या हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया। उस बच्चे का नाम क्या पड़ गया, राम प्रवेश राम पड़ गया। और पूरे जितने लोग थे ना उसको राम प्रवेश राम करने लगे। सभी माता पिता का इस बच्चे ने क्या कर दिया, नाम रोशन कर दिया। माता पिता पूरा खुश थे, वो शिक्षा के मूल्य को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे राम प्रवेश राम वो यहाँ से वहाँ पहुँच गया ना, सभी जगह राम प्रवेश राम का चर्चा होने लगा, माता पिता खुश हो गया, माता पिता का नाम होने लगा। समाज में बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया, समझाया उसको। इसके बाद क्या होता है, कुछ वर्षों के बाद वह बच्चा जो राम प्रवेश राम तक खुद मेहनत किया, स्वयं अध्ययन किया और स्वयं अध्ययन करके क्या किया, केंद्रीय लोक सेवा का परीक्षा दिया। केंद्रीय लोक सेवा जिसे आज यूपीएससी कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा का परीक्षा दिया और वहां भी जो है यह अपने व्यापक ज्ञान का प्रदर्शन करता है। और व्यापक ज्ञान मतलब करने का मतलब होता है अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया और ज्ञान का प्रदर्शन करके यहाँ भी इसने उन्नत स्थान प्राप्त किया, यानी कि अच्छा रैंक को प्राप्त किया।
अब जानते हैं कि यदि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा निकल चुका है तो उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षात्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षात्कार बोलते हैं। तो उस बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब वो बच्चा इंटरव्यू में गया तो उसने अपने ज्ञान का बहुत ही अच्छे तरीके से कुशल उपयोग किया और सभी प्रश्नों का अच्छा उत्तर दिया, अच्छे तरीके से समझाया सामने वाले समिति मेंबर को, कमिटी मेंबर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। देखिए, पढ़ना अलग चीज होता है, पढ़ाना अलग चीज होता है और किसी चीज का उत्तर देना अलग चीज होता है। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो तो लिख ना रहे हैं, याद करके लिख दिया, लेकिन एक अपना थॉट होता है ना जो व्यक्ति का, वो काफी डेवलप होता है कि आपका किसी चीज के प्रति सोच कैसा है। इसलिए कभी भी कुछ देख रहे हैं ना तो उसको पढ़ने के बाद समझने का और समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि यही आपका प्योर नॉलेज होगा। तभी आप कोई नया चीज का इन्वेंशन कर सकते हैं। नहीं तो जितना पढ़ेंगे तो लिमिटेड हो गया ना। आप कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ खुद की सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वही गया, साक्षात्कार में गया, अपने व्यापक ज्ञान का काफी अच्छा से प्रदर्शन किया और यहाँ भी उसको अच्छा उन्नत स्थान प्राप्त हुआ। और वह बच्चा क्या किया? और वह बच्चा जो है अपने केंद्र प्रशासन में गया, अपने प्रांत के केंद्र प्रशासन में गया। ठीक है, राम प्रवेश राम जो था अपने प्रांत के केंद्र प्रशासन में गया और वहां जाने के बाद क्या हुआ? वह अच्छा प्रदर्शन वहां भी किया। यानी कि जैसे वो केंद्र प्रशासन में गया ना, खूब अच्छा प्रदर्शन किया, वहां भी इसका क्या हो गया? नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद जानते हैं इसके बाद क्या होता है? यह व्यक्ति ऐसा था जो कहीं भी जाकर के ना, कोई भी संकट है, कोई भी सिचुएशन है ना, वहां डिसीजन लेने में काफी आगे था। अब डिसीजन लेने में काफी आगे था तो उस बच्चे का पूरे उस प्रशासन में बहुत ज्यादा नाम हो गया कि हाँ, राम प्रवेश राम कोई है जो इतना अच्छा काम कर रहा है उस क्षेत्र में। ठीक है, इसी के बाद क्या होता है? इस कहानी का ही समापन होता है। लास्ट में बोल रहा है कि उद्योग पुरुष के पास क्या होता है? लक्ष्मी का वास होता है। उद्योग पुरुष कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति मेहनत करेगा ना, उसी के पास लक्ष्मी जाएगी, उसी के पास पैसा जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे आप हो, हम हो, या कोई व्यक्ति हो, मेहनत करिएगा, पैसा जाएगा। आप कितना घंटा मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों? यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। देख लिए ना, एक राम प्रवेश राम जो इतना निर्धन था, इतना दलित था, खुद मेहनत किया, अपने आत्मविश्वास के दम पर कठिन मेहनत किया और जाकर के देखिए आज कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, कहते हैं ना, सब दोस्त आपके मन में है। मन को मजबूत करिए, आप कुछ भी चीज को अचीव कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने बताया ना बिल्कुल वैसे समझना है। ठीक है, मैंने ये पूरे किताब का स्टोरी आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ और अच्छे तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को भी आप बनाएंगे, ऐसे मैं इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, लगे रहिए।